कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ धीरज। आज हम बात करने वाले हैं शेफ़ लोगों की लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को एक ये नया शब्द सुनाई दिया गया दे रहा होगा। ये है क्या एक्चुअली में? हमारी लाइफ, हम लोग पूरे लगभग 20 साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम लोग 40 साल तक नौकरी करते हैं, चाहे हमने कोई डिग्री करा हो, डिप्लोमा करा हो, ना करा हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर जो हम लोग ये 40 साल काम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हमें उसका प्रॉपर रिज़ल्ट मिल पा रहा है? तो यही सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको मैनेज करना है अपनी लाइफ को, ताकि आप काफ़ी सक्सेसफुल हों। सक्सेसफुल से हमेशा मैं बोलता हूँ, सिर्फ आपको एक शेफ़ बनना नहीं है, आपको पैसे भी कमाने हैं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, अपने जीने का तरीका अच्छा करना है, अपने लिए आपका पूरा खाने के लिए होना चाहिए, आपके घर वालों के लिए पूरा होना चाहिए। तो मेरा सक्सेसफुल का यही मंत्र है। सिर्फ मैं एक पोजीशन को सक्सेसफुल कभी नहीं मानता हूँ। अब यूजुअली होता क्या है? यूजुअली दो तरीके के लोग होते हैं। कॉमन तरीका जो हमारा होता है, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो बच्चे होते हैं जो कि हमारे 10वीं 12वीं करते हैं और एक डिग्री या डिप्लोमा करते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है डिग्री डिप्लोमा करने से पहले, मैं किस कॉलेज में जाऊंगा, या फिर कॉलेज वाले मुझे मेरी डिग्री या डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट या जॉब देंगे कि नहीं देंगे। इसके अलावा उनके मन में दूसरा कभी ख्याल आता ही नहीं है। इवन जब वो पहले ही अपनी डिप्लोमा या डिग्री ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनके मन में फिर भी यही क्वेश्चन रहता है कि मुझे नेक्स्ट जॉब मुझे कैसे मिलेगी, मुझे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मेरे को अगली जॉब में कितने पैसे मिलेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं वो लोग। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग जो कि इस इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं एक्सीडेंटली। हो सकता है किसी ने उनको कहीं हेल्पर लगा दिया हो, या उनके पास कुछ और नौकरी ना हो, उन्होंने इस कहीं पे छोटे रेस्टोरेंट में या किसी होटल में ज्वाइन कर लिया हो। ऐसे लोग, इनके पास अचानक से पैसा आने लग जाता है, क्योंकि अभी तक ये पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। अचानक से इनके पास 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है किस सिटी में उन्होंने स्टार्ट किया है, पैसा आने लग जाता है। और ये देखते हैं कि ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, और जैसे जैसे इनको टाइम इनका बीतता है, इनके पास और पैसा आने लग जाता है, ये थोड़ी जॉब चेंज कर लेते हैं, तो इससे आगे ये भी सोचना छोड़ देते हैं। इनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बिना कुछ किए हुए मुझे पैसा मिल रहा है, तो लाइफ टाइम ये चलता ही रहेगा, ऐसे ही मेरी सैलरीज बढ़ती जाएंगी और मैं अच्छा कमाऊँगा। सेम यही हाल हमारे यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का भी होता है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है। पर दोनों कहीं ना कहीं आके स्टक ज़रूर हो जाते हैं। दोनों कहीं ना कहीं आके स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे ना, जहाँ पे ना उनकी ग्रोथ हो पाएगी, ना वो आगे बढ़ पाएंगे, ना वो आगे पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि टाइम तो बीत रहा है, जो कि समय तो बीत रहा है, आपकी उम्र बीत रही है, जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। आप लोग इसमें ही व्यस्त हो कि मुझे नई जॉब कहाँ मिलेगी, मुझे ज़्यादा सैलरी मेरी कैसे होगी, मैं शिप में मेरी कैसे जॉब लग जाएगी। आप दोनों ही जो कैटेगरी मैंने बताई, वो दोनों ही इसमें ही फंसी पड़ी है। पर आप लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आगे लाइफ में थोड़ा और सक्सेस हूं। और सक्सेस से मेरा मतलब है कि आपकी सैलरीज़ और बढ़ें, आपको अच्छी पोजीशंस मिलें, आप खुद अपना कुछ कुछ कर पाएँ, कुछ अपने खुद के स्टार्टअप्स कर पाएँ, या किसी के साथ कर पाएँ, कुछ भी कर पाएँ, पर एटलीस्ट जिस लेवल पे आप हैं, आप उसे अच्छा कर पाएँ, अच्छा कमा पाएँ। अब यहाँ बात आती है जो दोनों के लिए ही है, कि अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने लाइफ मैनेजमेंट को दोबारा से रिव्यू करना। आप जिस भी एज में हैं, आप चाहे आपको 2-3 साल इस लाइन में हो गए हों, या आपको 10 साल हो गए हों, क्योंकि आप देखेंगे कि आपसे जो पीछे वाले आए हैं, वो आपसे आगे निकल गए हैं। और जो आपसे अभी तक आप जिनके देखते थे कि मुझे वैसा बनना है, वो और आप सेम लेवल पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है। मेरे साथ भी जिन लोगों ने मैंने ट्रेनिंग करते हुए देखा था, वो भी शू शेफ्स बन चुके हैं। मैंने भी जिनको आज से 10 साल पहले देखा था एग्जीक्यूटिव शेफ, हम भी उस लेवल तक पहुंच गए। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। पर मैं उनसे डिफरेंट कहाँ हूँ? मैं उनसे डिफरेंट वहीं हूँ जहाँ मेरे स्किल्स मेरे को ले जाते हैं। क्योंकि जो मेरे पास स्किल्स हैं, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे स्किल दूसरे के स्किल से अलग हैं। अब आपको अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट से मतलब है, अगर आपको 2-3 साल इंडस्ट्री में है, तो आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जी हाँ, आपको अच्छी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। आप मेरी बात अभी मान लीजिए, चाहे आज से 10 साल बाद मानिए या मत मानिए।
टोटली आप लोगों के ऊपर है, आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आप कुकिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको कुकिंग की किताब पढ़नी ही पड़ेगी। सिर्फ ये सोच के कि मुझे कॉलेज में मैंने सीख लिया था या मैंने कहीं से सीख लिया था और मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं आपको 100% ये लिख के एश्योर कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। अगर आपका यही माइंड सेट है तो ये माइंड सेट कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। या वो लोग जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है अगर, और वो नहीं आगे कोशिश या प्रैक्टिस करते और इंग्लिश सीखने की या और आगे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, टेलीफोन स्किल्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, तो वो हमेशा कभी ना कहीं पीछे ज़रूर रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी, आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, अपने कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कीजिए। इंग्लिश सीखिए, जी हाँ, इंग्लिश सीखिए, अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक इंडियन शेफ़ हैं, चाहे आप एक चाइनीज़ शेफ़ है, कॉन्ट्री शेफ़ है, कोई से भी शेफ़ हैं आप सीखिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे आपकी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि जब भी दोनों, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि डिप्लोमा करके बैठे हैं, जो कि और दूसरे जो कि बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के जॉब करने लगे, आप स्टक ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी ही। और इवन आप किसी होटल में काम करना नहीं भी चाहते हैं, आप अपना खुद का छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं और इतना अब कंपटीशन है, आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपके पास उतनी दिमाग में शक्ति होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाए। और हैंडल वो तभी होगी जब आप लोगों से सीखेंगे। तो मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप अपना लाइफ मैनेजमेंट करना सीखिए। अगर आप 18-19 साल के, तो अभी से आदत डालिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, किताबें पढ़िए। मेरे पास भी किताबें, आप वो भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। पर बेसिक फंडा ये है कि आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको दूसरों से हट के कुछ करना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सीड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा सा लाइफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक था आपको समझ आ गया होगा और आपके अंदर कुछ तो ऐसी आग जगी होगी कुछ ना कुछ करने की। तो चलिए वीडियो को आगे शेयर कर देना। ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।